जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एसके प्रैक्टिस शीट सेकंड का मैथ्स का पार्ट करने वाले हैं। आपको हिंदी और जीके दे दिया गया है, अब मैथ्स की बारी है। और मैथ्स में हम लोग 18 में से 16 चैप्टर खत्म कर चुके हैं चैप्टर वाइज में, क्योंकि आज जो मैं प्रश्न कराने वाला हूं एसके का सेट वह अरिहंत के कई प्रश्नों से मिलता जुलता है। सिमिलर वही प्रश्न दे दिया गया है जो मैंने उधर पढ़ाया था। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इसमें आपका प्रश्न शुरुआत होता है 26 से, और 26 आपको दिया गया है यदि एक वृत्त की परिधि जो है वह 4 पाई से 8 पाई कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, देखिए वृत्त की परिधि की बात है ना। यदि यहाँ पर हम r1 इससे निकालें, r2 इससे निकालें तो क्या निकलेगा, 2 पाई r इक्वल्स टू क्या होता है, परिधि ना। अब यदि हमें 4 पाई से त्रिज्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, 4 पाई इक्वल्स टू 2 पाई r। ठीक है, पाई से पाई कट गया, यह 2 टाइम्स में कट गया। ठीक है, अर्थात परिधि और त्रिज्या ये लिखते हैं। जब हमारा परिधि 4 पाई होगा तो त्रिज्या 2 हो जाएगी। इसी प्रकार 8 पाई से निकाल लो, 8 पाई से जब निकालोगे तो यह 2 पाई r होता है। ठीक है, यह 4 टाइम्स में कट गया और पाई से पाई पूर्णतः कट गया। तो जब 8 पाई परिधि होगा तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब प्रश्न में क्या पूछा कि उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन है, यही पूछा ना। अब हमें त्रिज्या निकल के आ चुका है। यदि अब उन दोनों त्रिज्या से हम लोग एरिया का रेशियो निकाल लें तो पता चल जाएगा ना। देखिए एरिया बराबर क्या होता है, पाई स्क्वायर ना, तो पाई r स्क्वायर पहला वाला इज टू पाई r स्क्वायर दूसरा वाला। ठीक है, तो पहले में कितना है, 2 है ना, तो पाई इंटू 2 इंटू 2 इज टू पाई इंटू 4 इंटू 4। इससे ये कट गया और इन दोनों से ये कट गया, अर्थात 1:4 निकल के आएगा। कितना परिवर्तन हुआ, जो पुराना वाला वृत्त है वह अब 4 गुना हो गया यदि उसकी परिधि 8 पाई की गई तो। ठीक है, तो कितना परिवर्तन हुआ, 4 गुना ना। तो 26 का सी उत्तर हो जाएगा कि उसके क्षेत्रफल में 4 गुना परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए सेकेंड प्रश्न करते हैं। यदि किसी संख्या के 60% में से 60 को घटाने पर शेषफल भी 60 आता है तो वह संख्या क्या होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम चलते हैं तो x का 60% तो 60/100। अब इसमें से यदि हम 60 घटाते हैं तब हमें 60 आता है, तो -60 इक्वल्स टू 60। ठीक है, ये आपका इक्वेशन है, इसको सॉल्व कीजिए, प्रश्न आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए यह आपका 60x/100 और यह -60 इक्वल्स टू 60। ठीक है, बाय में ये आपका क्या हो गया, 100। अब देखिए यह हो गया आपका 60x और ये आपका हो गया -6000 इक्वल्स टू 60। ठीक है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, 60x माइनस 6000 इक्वल्स टू इधर भी 6000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 60x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब ये माइनस इस तरफ आया तो आपस में जुड़ जाएगा ना, तो 6000 प्लस 6000। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 60x इक्वल्स टू 12000 निकल कर आ गया। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12000 बटे 60, इससे ये कट गया, यह 2 जा अर्थात 200 टाइम्स में पूर्णतया कट गया। तो x इक्वल्स टू कितना निकल के आया, 200 ना, 27 के डी में दिया गया है तो 27 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, संख्या क्या होगी, 200 निकल कर चली आएगी। ओके दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी एंड अपडेट्स के द्वारा एक फेसबुक ग्रुप बनाया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो चुका है, वहां पर और बच्चे नहीं जुड़ सकते हैं, तो इसका ख्याल करते हुए एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया ताकि आप सभी यहाँ पर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर जुड़ने का फायदा ये है कि आपको यहाँ पर कुछ क्विजेस कराई जाती है, या फिर जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन आती है, या फिर जो गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन आती है वह सब यहाँ पर डाली जाती है। आप देख सकते हैं ये सारी लिंक्स यहाँ पर डाल दी जाते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, फेसबुक ग्रुप लिखा हुआ है, वहां पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 28 दिया गया है, √80 माइनस √112 बाय √45 माइनस √63 का हमें मान निकालना है। तो यहाँ पर जो संख्या दी गई है √80 √112, तो इन सभी का क्या करना पड़ेगा, मान निकालना पड़ेगा। यदि हम 80 का निकालते हैं, 80 से निकालना शुरू करें तो यह आपका 4√5 होता है। इसी प्रकार 112 का भी निकलेगा, तो क्या निकलेगा, 4√7 निकल कर चला आएगा। ठीक है, इनके गुणनखंड में तोड़िए इसे,
जैसे मैं 80 का करके दिखा देता हूँ। ये देखिए 40 टाइम्स में, ये 20 टाइम्स में, ये 10 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में। तो 2 2 का पेयर बन गया, तो 2 × 2 = 4 √5। ठीक है, इसी प्रकार हमें इन सभी संख्याओं का निकालना है। ठीक है, फिर देखिए यदि हम √45 का निकालते हैं तो 3√5 निकल के आता है, और उसी प्रकार यदि हम 63 का निकालें तो 3√7 निकल कर चला आता है। ठीक है, अब जब आपके पास ये संख्या निकल कर चली आई तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको परमैकरण की क्रिया करनी पड़ेगी। परमैकरण में क्या होता है, जो संख्याएं हर में होती है उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं, और चेंजिंग क्या करते हैं, सिर्फ उसके साइन को। यदि यहाँ पर माइनस है तो उसे हम प्लस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए परमैकरण करते हैं। ये आपका 3√5 + 3√7 बटे 3√5 + 3√7। इससे क्या होगा कि आपकी जो हर का वैल्यू है वह चेंज होकर भिन्न के रूप में चले आएगा, और यह अपरमय से परमय में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 4√5 × 3√5 + 3√7 हो जाएगा। इसी प्रकार -4√7 जो कि 3√5 + 3√7 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है, a + b × a - b क्या होता है, a² - b² ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3√5 का स्क्वायर माइनस 3√7 का स्क्वायर निकल कर चला आएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़िए, ये क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर ये आपका 4 3 12 और √5 हो जाएगा, तो 12 × 5 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर देखिए 4 3 12, ठीक है, और √5 × √7, ठीक है, √5 × √7। अब देखिए सिमिलर अगला टर्म क्या हो जाएगा, 4 3 12 और यह √5 √7, फिर अगला टर्म माइनस हो जाएगा और 4 3 12 एंड √7 जो कि बाहर आकर 7 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में क्या हो गया बताइए, बटे में आपका 3√5 है। अब यदि हम इसका स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 × 5, 9 × 5 ये निकल के आया, और यहाँ पर देखिए 3 3 9 × 7 यह निकल के चला आया। ठीक है, इसे थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पर ये देखिए 12√5 √7 और यहाँ पर -12√5 √7, तो यह पूर्णतया कट गया ना। अब आपके पास क्या बचा, सभी जो वैल्यू हैं वह संख्यात्मक बचे। तो बताइए यह वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आपका बचा 60 और यह आपका बचा 84। ठीक है, अब नीचे वाला देखिए, ये आपका 45 और ये आपका 63 निकल कर चला आता है, अर्थात दोनों वैल्यू हमें नेगेटिव में आएगी, -24 बटे -18 निकल कर चला आएगा। ठीक है, अब यदि हम 6 से काटें तो 6 4 जा 6 3 जा, अर्थात 4/3 निकल कर चला आया। यह क्या हो जाएगा, यह आपका 1:1/3 निकल कर चला आता है। तो 1:1/3 देखिए 28 के सी में दिया गया है, तो 28 का सी उत्तर हो जाएगा। इसमें जो मूलतः कॉन्सेप्ट था वह था आपका परमैकरण का, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, तो उसे कीजिए, प्रश्न आपका आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, बाकी सभी चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो प्रश्न सॉल्व होता चला जाएगा और आप आगे सीखते चले जाएंगे। यह सब मैंने अरिहंत के मैथ की जब सीरीज चलाए हैं, 27 क्लासेस हो चुके हैं अभी तक, तो उन सभी में दिया, यदि आप वो देख लेते हैं तो आपका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वह सब क्लियर हो जाएगा और आप परिपक्व हो जाओगे एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न 29 दिया गया है कि 1000 में कौन सी ऐसी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह योग 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 में 45 से भाग देना पड़ेगा और लास्ट टर्म तक जहां पर भाग देना बंद हो जाएगा वहां पर एक अधिक टर्म से भाग देकर जो शेषफल बचेगा उससे यदि हम 1000 में जोड़ देंगे तो वह संख्या निकल कर चली जाएगी। चलिए करके दिखाता हूं, 45 से हम 1000 में भाग देंगे। ठीक है, अब 2 टाइम्स में दीजिए, कितना होता है 90, कितना बचेगा 10, फिर 100 हो गया, 2 टाइम्स में दीजिए, ये हो गया 90, कितना बचेगा 10। ठीक है, अब 10 आपके पास शेषफल बचा, क्या यह शेषफल जोड़ देंगे तो भाग लेगा, नहीं, 1 टाइम ज्यादा भाग दीजिए, यहाँ पर 1 टाइम देंगे तो 45 आएगा, अर्थात जब 45 को घटाएंगे तो -35 निकल के आएगा। तो यही 35 यदि हम 1000 में जोड़ देते हैं, 1000 + 35, तो यह आपका 1035 निकल के आता है और यह संख्या 45 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हमें कौन सी छोटी संख्या जोड़नी पड़ी, 35 ना। देखिए 35 यहाँ पर 29 के ए में दिया गया है, तो 29 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
30 दिया गया है, किसी आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है और उसके क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, उस मेज की कर्णवत लंबाई क्या होगी। यहाँ पर हमें डायगोनल निकालना है, ठीक है। यहाँ पर आपको परिमाप दिया गया है और यहाँ पर आपको क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है। देखिए इसके निकालने के दो मेथड हैं। एक मेथड में पहले आपको बताता हूं शॉर्ट वाला, जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है परिमाप, तो क्या होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई इक्वल्स टू परिमाप निकल कर चला आता है। यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल का कोई वैल्यू हम नहीं करते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली क्या करेंगे कि इस L और B को ऐसे तोड़ेंगे कि अगला जो टर्म है वह निकल कर आए। तो यहाँ पर L प्लस B इक्वल्स टू क्या हो गया, 28/2 इक्वल्स टू 14, अर्थात L प्लस B इक्वल्स टू 14 निकल कर चला आएगा। तो यदि हम 14 को तोड़ें दो भाग में तो किस किस में टूटेगा, या तो 6 या 8, तभी तो इन दोनों का सम क्या होगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने अनुसार से ले लेंगे, लंबाई ज्यादा होती है तो 8 ले लिए और चौड़ाई कम होती है तो 6 ले लिए, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, हमें विकर्ण निकालना है। अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा अंडर रूट 100 इक्वल्स टू अंडर रूट 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 10 निकल कर चला आएगा, ठीक है। देखिए 10 यहाँ पर B में दिया गया है। तो ये तो एक मेथड था आपका नॉर्मल वाला। अब चलिए आपको दूसरा मेथड सिखाते हैं जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, और उस मेथड से हम यहाँ पर क्षेत्रफल का भी प्रयोग करेंगे और परिमाप का भी प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यदि हम देखिए फिगर बनाते हैं, चलिए इसका फिगर बना लें। उसका यह डायगोनल हो गया, ठीक है। अब आपसे क्या कहा परिमाप, ठीक है। परिमाप जो है वह 28 मीटर है, अर्थात 2 इंटू L प्लस B इक्वल्स टू 28 मीटर, ठीक है। तो L प्लस B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14 मीटर ना, ये आपका निकल के आया। अब प्रश्न में आपसे कहता है इसका जो एरिया है L इंटू B वह 48 मीटर है। देखिए आपके पास यहाँ पर L प्लस B ये इक्वेशन है ना, क्या कीजिए कि इस एरिया को किसी एक टर्म में निकाल लीजिए, या तो लंबाई के या फिर चौड़ाई के। तो यदि हम लेंथ ले लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा L इक्वल्स टू 48/B मीटर, अर्थात लंबाई कितनी हो गई 48B मीटर। तो क्या हम इसे इसमें पुट कर दें, यदि हम इसमें डाल देते हैं तो कुछ निकल के आएगा ना, चलिए देखते हैं। तो ये हो गया आपका 48/B प्लस B इक्वल्स टू 14 मीटर, ठीक है, इसके अनुसार। अब बताइए क्या हो जाएगा, यह देखिए 48 प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू 14B निकल कर चला आएगा, ठीक है। अब बताइए क्या हो जाएगा बाय में B, तो 48 प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू 14, ठीक है। यह क्या हो गया 48 प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू 14B, यह निकल कर आया। अब यदि इसे हम B स्क्वायर माइनस 14B और प्लस 48 इक्वल्स टू 0 करते हैं तो क्या इक्वेशन बनकर निकल के आएगा, और जब इक्वेशन निकल के आ गया तो प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब यदि इसे हम तोड़ते हैं तो B स्क्वायर माइनस 8B माइनस 6B प्लस 48 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ से B निकल गया तो B माइनस 8, ठीक है, यहाँ से 6 निकल गया तो B माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो B माइनस 6 इंटू B माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा B इक्वल्स टू 6 और B इक्वल्स टू 8, अर्थात आपकी जो चौड़ाई होगी वह या तो 6 या 8 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास दो टर्म निकल के आया, ठीक है, दोनों B ही है। यदि देख लें, यदि B इक्वल्स टू 6 लेते हैं तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 48/B इक्वल्स टू 48/6 इक्वल्स टू 8 मीटर, अर्थात B इक्वल्स टू 6 और L इक्वल्स टू 8 मीटर निकल के आया। आपसे क्या पूछा है वर्ग का विकर्ण, तो क्या होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट L कितना है 8 तो 64 और B कितना है 6 तो 36 इक्वल्स टू क्या हो गया अंडर रूट 100 इक्वल्स टू 10 निकल कर चला आया। डायगोनल कितना आया, डायगोनल इक्वल्स टू 10 मीटर निकल कर चला आया। देखिए ढूंढिए 10 मीटर कहां दिया गया है, तो 10 मीटर यहाँ पर 30 के B में दिया गया है, तो 30 का B उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व होंगे, थोड़े लेंथी होंगे जरूर, लेकिन इसी प्रकार से सॉल्व होंगे, ओके।
31 दिया गया है, एक दुकानदार अपने माल की बिक्री कीमत लागत कीमत से 20% अधिक निर्धारित करता है और यदि वह बिक्री पर 30% का बट्टा देता है तो उसे कुल कितना हानि होगा। बहुत ही आसान और लाभ हानि एवं बट्टे वाले अध्याय में मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। तो जो बच्चे फॉर्मूले वगैरह देखना चाहते हैं तो वह उस वीडियो को फॉलो करें। बाकी मैं यहाँ पर डायरेक्टली से सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फॉलो करते हैं। a कितना हो जाएगा 20%, यह लागत कीमत से अधिक निर्धारित करता है तो यह क्या हो गया पॉजिटिव हो गया तो 20। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्लस है लेकिन यहाँ पर क्या होगा 30% का बट्टा दिया छूट दिया, इसका मतलब क्या होगा माइनस हो जाएगा। छूट की चीज है, हानि और छूट हो तो वहां पर हम माइनस का प्रयोग करते हैं। तो -30 माइनस 20 इंटू 30 बट्टे 100। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, यह आपका -10 माइनस 600 बटे 100। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो गया -10 माइनस 6 इक्वल्स टू -16। अर्थात माइनस है तो क्या होगी हानि हो जाएगी कितनी परसेंट की, तो 16% की हानि हो जाएगी। देखिए 31 के सी में दिया गया है तो 31 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 32 दिया गया है, एक कक्षा के छात्रों में 800 चॉकलेट बांटे गए। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या के 2 गुने चॉकलेट दिए गए तो छात्रों की संख्या क्या है। देखिए बस यहाँ पर एक शब्द से आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। क्या होगा कि जो 800 चॉकलेट थे वह 2 गुने थे। ठीक है, अर्थात चॉकलेट जो होने चाहिए, यदि हम छात्र की संख्या और चॉकलेट देखें तो 800/2 इक्वल्स टू 400 होना चाहिए। अब इससे यदि आपको बच्चे की संख्या निकालनी है तो इसका रूट निकाल दो। ठीक है, कितने का होता है √20 इंटू 20, कितना निकल के आएगा 20। ठीक है, अर्थात कक्षा में कितने बच्चे थे 20 बच्चे थे। ठीक है, तो यहां पर देखिए 32 के डी में दिया गया 20 तो 32 का डी उत्तर हो जाएगा। ओके, 33 दिया गया, यदि p का p% 36 है तो p बराबर हुआ किसके। बहुत ही आसान है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसे लिखिए, p का p% इक्वल्स टू 36 तो p का p/100 इक्वल्स टू 36। ठीक है, अब पता है यहां पर क्या हो जाएगा p इंटू p इक्वल्स टू 36 इंटू 100। ठीक है, p² इक्वल्स टू 36 तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा √3600 इक्वल्स टू 60 इंटू 60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60 निकल कर चला आएगा। p कितना आ गया 60 के बराबर ना, तो 33 का सी उत्तर हो जाएगा। ओके, 34 दिया गया है, 6.5 इंटू 6.5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आता है, ये आपका 42.25 निकल के आता है, माइनस 45.5 और प्लस 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 12.25 निकल कर चला आता है। अब इन दोनों टर्म को जोड़ो क्योंकि यहाँ पर सरलीकरण करना है तो यह आपका 54.5 निकल कर आता है और माइनस 45.5 है, कितना हो जाएगा यह आपका 9 निकल के आता है तो यह आपका उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। 35 दिया गया है, 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दोनों संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। देखिए यहाँ पर आपके पास अनुपात है 15:19 का। अब ऐसी कौन सी संख्या घटानी है कि यह अनुपात जो है वह 3:4 में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें ऐसे कॉमन संख्या से इन्हें मल्टीप्लाई करना है कि हमें ये वैल्यू आए। ठीक है, यदि देखिए हम क्या करते हैं 3 4 जा 12। ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो यह 12 और यह 16 चला आता है। ठीक है, और देखिए यदि 15 में से 12 घटाएं तो 3 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 19 में से 16 घटाएं तो 3 हो जाएगा। अर्थात वह कॉमन संख्या क्या है 3 है ना, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा 35 का डी हो जाएगा। ठीक है, आसान था, बहुत ही आसान है। आगे बढ़े। 36 दिया गया है, ए एक व्यवसाय 3500 रुपए से आरंभ करता है, 5 महीने बाद बी उसका साझेदार बन जाता है, 1 वर्ष बाद दोनों के बीच का लाभ 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है, तो बी की पूंजी निवेश ज्ञात करनी है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न, मैंने ये सब बता रखा है और यदि आप उन वीडियोस को देखते हो मैथ्स वाले तो बहुत ही आसान हो जाएंगे। बताइए क्या है यहाँ पर, जो आपको दिया गया है 3500 रुपये। ठीक है, ए ने निवेश किया और बी का हमें नहीं पता है तो उसे हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और अनुपात क्या है 2:3 का अनुपात है। सब कुछ लिख लिए। अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न चलो, 5 महीने बाद बी साझेदार बनता है और 1 वर्ष तक पूर्णतः
काम होता है उसके बाद उसका लाभ देखा जाता है। तो ए का 1 वर्ष तक यह 12 हो गया, और यदि हम बी का 1 वर्ष निकालें तो 12 महीने में से 5 महीने घटाने पड़ेंगे, तो बताइए कितने महीने हो जाएंगे, 7 मंथ्स। ठीक है, अब आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया, क्या हो जाएगा बताइए, 3500 इंटू 12 बाई 7x जो कि बराबर है 2/3 के। ठीक है, अब देखिए यह आपके 6 टाइम में, ठीक है, यह आपके 500, ठीक है, और यह क्या हो गया बताइए, यह हो गया आपका 500 इंटू 6 इक्वल्स टू x/3। अब यदि ये 3 इधर आता है तो क्या हो जाएगा, 500 इंटू 6 इंटू 3 इक्वल्स टू x, अर्थात यह आपका 500 इंटू 18 इक्वल्स टू x। तो 500 इंटू 18 जो है वह 90 और 00 इक्वल्स टू x निकल के चला आएगा, अर्थात बी ने कितनी पूंजी निवेशित की, तो वह आपका 9000 निकल कर चला आता है, जो कि 36 के सी में दिया गया है, तो 36 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 37 आपको दिया गया है, 28 सेंटीमीटर की भुजा वाले वर्ग के भीतर बनाए जा सकने वाली सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यह प्रश्न मैंने पहली वाली वीडियो, इससे जो पहली वीडियो आई है मैथ्स का क्षेत्रफल एवं परिमाप, उसमें डाला है, और वह अरिहंत के बुक का है। ठीक है, देखिए सिमिलर प्रश्न, वही प्रश्न उठा के यहाँ पर डाल दिया गया। तो बताइए क्या होता है, इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, यदि वर्ग के अंदर यदि कोई क्या बनता है, वृत्त बनता है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, यदि वर्ग है या बराबर है तो इसके अंदर जब बनेगा तो यह आपका पाई a स्क्वायर बटे 4 हो जाता है। ठीक है, अर्थात पाई इंटू 28 इंटू 28 बटे 4। ठीक है, देखिए वहां पर लिखा हुआ था पाई की वैल्यू डालनी है, इसलिए 22/7 डाल लो, प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 28 इंटू 28 यहाँ पर बाई 4, ठीक है, यह आपके 7 टाइम्स में, और यह आपका कट गया। ठीक है, यह हो गया 22 इंटू 28। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 616 सेंटीमीटर। ठीक है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर चला आएगा। देखिए यहाँ पर डी में दिया गया है, तो 37 का डी उत्तर हो जाएगा। एग्जैक्ट सिमिलर प्रश्न, सिमिलर ऑप्शंस। ठीक है, इसलिए मैंने उन सभी वीडियोस को डाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यदि आप देखते हैं तो बहुत फायदे में रहोगे, इग्नोर करते हैं तो घाटे में रहोगे। 38 दिया गया है, संतरों के मूल्य में 20% की कमी आ जाने के कारण एक आदमी 10 रुपीज में 10 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीद लेता है, तो संतरे का पहला वाला मूल्य क्या था ये बताना है। देखिए यदि मैंने माना कि मूल्य बराबर x, ठीक है, अब यदि हम नया मूल्य निकालें तो नया मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, नया मूल्य जो है वह 20% ऑफ करके, अर्थात देना कितना है, 80% पे देना है ना, इक्वल्स टू क्या हो गया, x का 80 बटे 100 इक्वल्स टू 80x/100, इससे काटिए 4 5 दैट्स इक्वल्स टू 4x/5 निकल के चला आया, यह नया मूल्य है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें और संतरे के अनुसार निकालें तो प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे अभी हमने नया मूल्य निकाला है वह है 4x/5, अर्थात 10 रुपये में 4x/5 संतरा देगा, और पहले क्या था कि 10 रुपए में x संतरा देता था, तभी तो संख्या अधिक कितनी आई, 5 संतरा अधिक आ गई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। अब यदि इसे हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 50/4x माइनस 10/x इक्वल्स टू 5। ठीक है, यह आपका 4x, यह आपका 50 माइनस 40 इक्वल्स टू 5। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा, 10 इक्वल्स टू 5 इंटू 4x इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू 20x, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10/20 इक्वल्स टू 1/2, और 1/2 कितना रुपया होता है, 1/2 अर्थात 50 पैसा हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 1 रुपये का 1/2 क्या हो जाएगा, 100/2 पैसा इक्वल्स टू 50 पैसा निकलकर चला आता है। ठीक है, अर्थात संतरे का पहला वाला मूल्य कितना रुपए था, 50 पैसा था। 38 के सी में दिया गया है, तो 38 का सी उत्तर हो जाएगा। बहुत ही उम्दा प्रश्न, अच्छा प्रश्न, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे, वीवीआई मान के चलो, और इसमें आप फंसोगे। ऐसे प्रश्न और ऐसे प्रश्न, ये देखिए ये वाला प्रश्न भी वीवीआई मान के चलो, ये सब एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए व्यवसाय वाला, ये भी वीवीआई मान के चलो, ये भी आएगा आपको। इसलिए मैंने इन सभी के स्पेशल वीडियोस दिए, ताकि आप उन सबको देखकर कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखोगे और फंसोगे नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। एक से एक प्रश्न दिए गए हैं इसमें, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बड़े मजेदार प्रश्न हैं। ठीक है,
अब जो अगला प्रश्न आपका दिया गया वह बहुत ही मजेदार है। क्या है कि एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% प्राप्त करने वाला छात्र जो है 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि 100 में उसने 20% प्राप्त किया तो 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। दूसरा छात्र क्या करता है, यदि 100 में से 30% ले आता है तो वह उत्तीर्ण से 20 अंक अधिक प्राप्त हो जाता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक आवश्यक है? देखिए यहां पर जैसे दिया गया ना कि 20% कोई प्राप्त किया तो वह 5 अंकों से फेल हो गया, ठीक है, अंकों से फेल। और कोई यदि 30% प्राप्त किया तो वह 20 अंक ज्यादा ले आया। क्या इन्हीं से हम प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल। यहां पर कर दीजिए 30% माइनस 20% इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20। और कितने अंक से फेल हुआ? 5 अंक से, अर्थात माइनस हो गया या -5। यदि हम इसको घटाते हैं माइनस तो यह -5 चला आएगा। इक्वल्स टू क्या हो गया 10%, यह परसेंट है, इक्वल्स टू 20 प्लस 5, तो 10% इक्वल्स टू 25 निकल के आता है। इसी 10% का 1% निकाल लो, 1% इक्वल्स टू 25/10 इक्वल्स टू 2.5 मार्क्स नंबर हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आपने मार्क्स निकाल लिया, 2.5 मार्क्स का 1% होता है और वह कितने नंबर से फेल हुआ? 5 नंबर से फेल हुआ ना। तो इसी पे हम लोग सॉल्व करते हैं। यदि 2.5 मार्क्स जो है वह 1% है तो 5 मार्क्स कितना हो जाएगा? ये इसका डबल है ना, तो 1 into 2 इक्वल्स टू 2% हो जाएगा। अर्थात पास प्रतिशत क्या हो जाएगा 20 प्लस 2 इक्वल्स टू 22% हो जाएगा। ठीक है, देखिए 22% यहाँ पर 39 के सी में दिया गया है तो 39 का सी उत्तर हो जाएगा। देख लिया आपने, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं, ऐसे प्रश्न ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो तैयारी करके जाए। अब देखिए आपका अगला प्रश्न 40 दिया गया है, यह भी अरिहंत के बुक में दिया गया था समय और काम में। सिमिलर प्रश्न और सिमिलर सब कुछ, ऑप्शन भी सिमिलर ही है। देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं, पहले मिटा लूं। देखिए 40 दिया गया आपको, यदि 3 पुरुष या 6 स्त्रियां एक काम को 16 दिन में समाप्त कर सकती हैं तो 12 पुरुष और 8 स्त्रियां मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगी? हमने क्या किया था इसे, 3 पुरुष इक्वल्स टू 6 फीमेल। ठीक है, अर्थात पुरुष बाय फीमेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6/3 इक्वल्स टू 2/1। ठीक है, यह कट गया 2:1 में, अर्थात पुरुष और स्त्री का रेशियो क्या आ गया 2:1 निकल कर चला आया। ठीक है, अब चलिए इसे डायरेक्टली फॉर्मूला में डालते हैं। 3 पुरुष उस काम को 16 दिन में करेंगे तो वही सिमिलर काम 12 पुरुष और कितनी महिलाएं प्लस 8 फीमेल उस काम को कितने दिन में करेगी? तो दिन बराबर x मान लिया। देखिए 3 पुरुष बराबर कितना है 2, फीमेल बराबर कितना है 1, तो 3 into 2 into 16 इक्वल्स टू 12 into 2 प्लस 8 into 1 into x हो गया। यह क्या हो जाएगा 3 into 2 into 16, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमें काटना ही है। यह देखिए क्या हो जाएगा 24 प्लस 8 इक्वल्स टू 32 into x। ठीक है, 16 2 जा 2 से कट गया तो x इक्वल्स टू क्या निकल गया 3 निकल के आया ना, कितना होगा 3 दिन निकल कर चला आएगा। 40 के सी में दिया गया है तो 40 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह सब आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो पूर्णतः तैयारी करके जाइए। ओके, 41 दिया गया है √0.81 into 484 by 0.0064 into 6.25। देखिए यहाँ पर एक आपको सिंपल सी चालाकी दिखानी है। पहले आपको सभी संख्याएं काउंट करना है डेसिमल के बाद, ऊपर कितने नीचे कितने। देखिए ऊपर में डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 6 संख्याएं हैं, नीचे आपके 1 2 3 4 5 6 6 संख्याएं हैं। क्या यह डेसिमल हट जाएगा ना? चलिए डेसिमल हटा के इसको लिख दीजिए, क्या हो जाएगा √81 into 484 by 64 into 625। बताइए क्या हो जाएगा 9 into 22 by 8 into 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कट गया, क्या निकल गया 9 into 22 by 8 into 25। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा, इसे काटिए या 4 जा में, इसे काटिए या 11 जा में, इक्वल्स टू 99/100 निकल कर चला आएगा। कुछ बच्चे होंगे जो इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो वह कमेंट भी करेंगे, चलिए उनके लिए भी लिख देते हैं। जैसे आपको यह संख्या दी गई थी, ठीक है, ये देखिएगा ये संख्या आपका है 081
ये तीनों डेसिमल के बाद हैं तो बट्टे में क्या आ जाएगा 1 और 3 0, ठीक है, इनटू 484, इनके बाद क्या हो जाएगा, तीनों डेसिमल में था तो क्या हो जाएगा 1000, तो में क्या हो जाएगा देखिए 0064 बटे 1 और 4 टाइम्स 0 इंटू 625 बाय क्या हो जाएगा 00, काटिए 40 30 10 कट गया, 00 कट गया। अब देखिए क्या गया, इसी ऊपर वाली फॉर्म में आ गया 81 इंटू 484 बाय 64 इंटू 625। अब यह सी फॉर्म में चला आया। अब जब इस फॉर्म में आ गया तो ऐसे आप आसानी से सॉल्व कर दोगे, ठीक है। दोनों तरीका मैंने बता दिया है, तो अब कमेंट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कमेंट क्या करना है, जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका कमेंट करो। कोई भी बच्चा जो प्रश्न पूछा आता है उसका कमेंट नहीं करता है, भले उसके पास 100 सवाल अलग का होता है, लेकिन पूछा गया सवाल कोई कमेंट नहीं करता है। वही एक दो बच्चे होते हैं सिंसियर जो प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, वही कमेंट करते हैं। 42 दिया गया है, किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण दूसरे का दुगुना है, यदि इसके कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहां पर दिया गया है एक समकोण, और इसमें क्या है कि यदि एक भाग 30 है तो दूसरा भाग 60 है, और इसका लंब 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यह परपेंडिकुलर है। ये सब आपको दिया गया है। यहां पर इसको नोट कीजिए, ए बी और सी। यहां पर देखिए ये क्वेश्चन जो सॉल्व होगा यह आपके चले जाएंगे ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री आपने 10th में पढ़ा होगा ना, ट्रिगो, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर लगाना है, ठीक है। यदि हमें AC निकालना है तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ले लेंगे, P/H ले लेंगे, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, यह आपका 10 sin और यह आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो sin 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है 1/2 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब देखिए यदि हम AB निकालें तो AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा B/H ना, तो B/H ले लीजिए। क्या हो जाएगा आपका, देखिए यह हो जाएगा आपका 10 cos 30 डिग्री, ठीक है। तो 10 cos 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 इंटू cos 30 डिग्री इक्वल्स टू √3/2, ये देखिए 5 टाइम्स में इक्वल्स टू 5√3 निकल के आ गया। अब एरिया निकालना है ना, तो एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना निकल के आया 5√3, और हाइट कितना निकल के आया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इक्वल्स टू क्या हो गया बताइए 25√3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहां दिया गया 25/2 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पर आपके ए में दिया गया है, तो 42 का ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए 43 दिया गया जो कि बहुत ही आसान प्रश्न है, और इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको आगे करवा भी रखा है। देखिए इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो यह a/b इंटू b/c इंटू c/d इंटू dy/e इस प्रकार से बढ़ते हुए यह n/n-1 या +1 हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि देखिए b से b कट गया, c से c कट गया, d से d कट गया, e से e कट जाएगा, n से n कट जाएगा, लास्ट टर्म n होगा या नीचे n होगा या n-1 होगा, तो n से n कट जाएगा। इसी प्रकार सारे टर्म कट जाते हैं, बचता क्या आपके पास a/n+1 या जो टर्म आपका आखिरी होगा। अर्थात यदि इसे हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, यह आपका 4/5 इंटू 5/6 इंटू 6/7 इंटू ऐसे करते करते यह आपका 99/100 निकल कर चला आएगा। तो इस प्रकार से देखिए ये टर्म ऐसे कट गया, ये टर्म ऐसे कट गया, 7 कट जाएगा, 99 कट जाएगा, बचा क्या 4/100, ठीक है। यह क्या हो गया 1/25 निकल कर चला आएगा। कहां दिया गया है, बी में दिया गया है ना, तो 43 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 44 आपको दिया गया है, यदि 4b² प्लस 1/b² इक्वल्स टू 2 हो तो 8b³ प्लस 1/b³ का मान क्या होगा। देखिए थोड़ा सा लेंथी प्रश्न है, ठीक है। यदि किसी को शॉर्ट ट्रिक आता होगा तो जरूर कमेंट करना, मुझे भी सीखना है, ठीक है। बाकी इसका जो नॉर्मल फॉर्मूला है उसके अनुसार मैं इसको बताता हूं। जैसे यहां पर आपको दिया गया है 4b² प्लस 1/b² इक्वल्स टू 2 दिया गया है, तो क्या इसे हम तोड़ सकते हैं 2b² प्लस 1/b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2, इसमें आ गया। अब देखिए क्या करना है कि यहां पर हम जोड़ते हैं और घटाते हैं, किसको, तो 2 इंटू 2b इंटू 1/b, ठीक है। यदि इसको हम जोड़ भी दें और घटा भी दें तो क्या हो जाएगा, देखिए यह आपका 2b² प्लस 1/b² प्लस 2 इंटू 2b इंटू 1/b माइनस 2 इंटू 2b इंटू 1/b इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, ठीक है। जोड़ घटाव दिए कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए ये टर्म क्या हो जाएगा, इससे ये टर्म निकल के आ जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो गया
2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर, और यह टर्म आपका रह गया -2 इंटू 2b इंटू 1/b इक्वल्स टू 2। तो ये भी b है, ये भी b है, कट गया, इक्वल्स टू क्या हो गया 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 2। यदि -4 इस तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6। इसे और तोड़ते हैं तो बताइए क्या हो जाएगा, यह आपका 2b प्लस 1/b इक्वल्स टू √6। ये वैल्यू निकल के आई, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब बताइए क्या करेंगे, जैसे यहां पर दिया गया है 2b और यहां पर आपको दिया गया है 8b क्यूब, तो क्या यदि इसका हम क्यूब कर दें बोथ साइड का तो वैल्यू आ जाएगी ना। चलो कर देते हैं, 2b प्लस 1/b का होल क्यूब इक्वल्स टू √6 का होल क्यूब। यह वैल्यू कुछ इस प्रकार से ऐसे आ जाएगी और यह वैल्यू निकल के चला आएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए क्यू बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, तो यह आपका होता है ए क्यू अर्थात 8b क्यू प्लस 1/b क्यू प्लस इसके दो फॉर्मूला हैं, ठीक है। तो दो फॉर्मूला में से सेकंड वाला हम सिलेक्ट करने वाले हैं, प्लस 3 इंटू 2b इंटू 1/b इंटू 2b प्लस 1/b इक्वल्स टू √6 है, तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर और √6 अर्थात 6√6 चला आएगा, ठीक है। इस b से यह कट गया अर्थात 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब प्लस बताइए क्या हो जाएगा, ये आपका 6 और ये निकल गया 2b प्लस 1/b इक्वल्स टू 6√6। अब बताइए यह क्या है, 2b प्लस 1/b कितना होगा, 2b प्लस 1/b इक्वल्स टू √6 होता है, इक्वल्स टू 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब प्लस 6, इसके बदले क्या करेंगे √6 डाल देंगे, इक्वल्स टू 6√6 निकल कर चला आएगा। अब यदि 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब कर दें तो 6√6 माइनस इसको इस तरफ ले आइए 6√6 इक्वल्स टू क्या हो गया 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब इक्वल्स टू 0 निकल के चला आता है, ठीक है। देख लीजिए 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब इक्वल्स टू 0। चलिए ये वैल्यू चेक कीजिए, 8b प्लस 1/b क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा d हो जाएगा, तो 44 का ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा लेंथी प्रोसेस मुझे आता था, यदि किसी को शॉर्ट आता है तो जरूर कमेंट करें, ठीक है, मुझे भी सीखना है, ओके। 45 दिया गया है, वह सबसे बड़ी संख्या याद करें जो nq माइनस n इंटू n माइनस 2 के रूप वाली प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी, जहां n कोई 2 से बड़ी प्राकृतिक संख्या है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है और ये ऑप्शन से ही पुट होगा, कोई बहुत बड़ी प्रश्न है नहीं। इसे हम यदि वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं nq माइनस n माइनस 2 तो फिर आपको निकल के आएगा वैल्यू। तो यह प्रश्न आप कमेंट करोगे, ठीक है, ये बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका उत्तर आप लोग कमेंट करोगे, मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुक्रम दिया गया है 41, 43, 47, 53, 61, 71, 73, 81। अगला संख्या क्या या क्या अनुचित है ये आपको बताना है। देखिए 41 से 43 प्लस 2, 43 से 47 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, ठीक है, प्लस 12 बिल्कुल सही है, प्लस 14 करो तो ज्यादा होता है, 87 होना चाहिए था, 46 में यही गलती दी गई है, ठीक है, तो 46 का डी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए 47 दिया गया है, यदि संख्या 4, 8, 3, 2, 7 स्टार 8 संख्या 11 से विभाजित हो तो लुप्त अंक क्या होगा। देखिए चलिए बताइए 11 की विभाजता का नियम क्या है। तो 11 की विभाजता में कहता है कि सम संख्याओं का योग जो है वह विषम संख्याओं के योग के बराबर होगा। तो इन संख्या में सभी सम संख्या लीजिए, क्या क्या है 4 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 8 इक्वल्स टू, अब विषम संख्या लीजिए क्या हो जाएगा 3 प्लस 7। देखिए ये क्या है आपका, ये 22 और यह 10 क्या बराबर हुए नहीं ना, इसका मतलब वो स्टार वाली संख्या जो है वह विषम के पास आएगा ना, ठीक है। तो यदि इसको हम घटाते हैं तो स्टार बराबर क्या हो जाएगा 22 माइनस 10 इक्वल्स टू 12, लेकिन यह तो सम निकल के आया, क्या यह विषम है नहीं ना, तो क्या इससे विभाजित होगा नहीं होगा, तो ये संख्या क्या होगी बताइए, तो यह स्टार वाली संख्या जो होगी वह 12 माइनस 11, ठीक है, क्योंकि 11 से विभाजता का नियम है तो यह 1 निकल के आएगी। अब यह क्या है विषम है, तो कौन सी संख्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, 47 का डी, ठीक है, तो 47 का डी उत्तर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। आगे बढ़े 48 दिया गया है, दो वर्गों का परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, उसके तीसरे वर्ग जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। बहुत ही आसान है, देखिए यहाँ पर वर्गों का परिमाप दिया गया है और वर्गों का परिमाप दे दिया तो उससे आप भुजा निकाल सकते हो। यदि पहला वर्ग 40 सेंटीमीटर है तो 40/4 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, यह आपका एक वर्ग का
क्या आ गया, भुजा आ गया। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 10 into 10 इक्वल्स टू 100। ठीक है, ये आपका एक वर्ग आ चुका है। दूसरा वर्ग दिया गया है 24 by 4, 6 टाइम में ना क्या हो जाएगा, 6 into 6 इक्वल्स टू 36। अब 100 माइनस 36 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, 64। ठीक है, अब जब आपके पास वर्ग का क्षेत्रफल 64 आ गया अंतर वाला, तो भुजा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 64 इक्वल्स टू 8, उसका एक भुजा 8, तो परिमाप क्या हो जाएगा, 8 into 4 इक्वल्स टू 32। देखिए 32 कहां दिया गया, बी में ना, तो 48 का बी उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना इन सब चीजों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 दिया गया है, अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 1.414। ठीक है, यह हमें पता भी है वैसे, तो हमें इसका मान निकालना है। यहां पर दिया गया है 1/√2 + 1, 1/√2 + 1। बहुत बच्चे क्या करेंगे, यहीं पर √2 का मान डाल देंगे, तो वो फंस जाएंगे। एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया है जो मैंने ऊपर बताया, परमैकरण। ठीक है, परमैकरण का उपयोग करो, √2 - 1/√2 - 1। ठीक है, प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यह हो गया √2 - 1/√2 2 - 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, यही होगा ना, इक्वल्स टू क्या हो गया, √2 - 1/1। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ गई √2 - 1। √2 की वैल्यू कितनी है, 1.414 - 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.414 निकल कर आ जाएगा। देखिए कहां दिया गया है, ए में दिया गया है, तो 49 का ए उत्तर हो जाएगा। और बच्चे इसमें फंसते हैं, बहुत ही क्रिटिकल प्रश्न है, बट बच्चे इसमें फंसते हैं। गलती, वैल्यू मिला पुट कर दिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, रेशनलाइजेशन अर्थात परमैकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 50, जो कि आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, और इसमें दिया गया है कोई रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े एक लड़के को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। देखिए मैंने बता रखा है ना आपको, बहुत ही आसान प्रश्न है ना। क्या होगा बताइए, यदि स्पीड दोनों का बराबर कर दें तो प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहां पर दिया गया है कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है, तो रेलगाड़ी की लंबाई हम x मान लेते हैं। यदि हम लोग रेलगाड़ी की लंबाई, रेल की लंबाई जो है x मान लें, तो हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं क्या होता है, रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जुड़ती है ना, तो 110 + x बाय कितने सेकंड में पास करती है, 40 सेकंड में। किसके बराबर हो जाएगा, वह एक लड़के को पास कर रही है, तो लड़के को जब पास करेगी तो क्या होगा, वहां पर सिर्फ रेल की लंबाई होगी। ठीक है, तो यहां पर हो गया x बाय कितने सेकंड में पास करती है, 30 सेकंड में। ठीक है, इससे ये काटिए। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा, ये आपका 330 प्लस 3x इक्वल्स टू 4x हो जाएगा। ठीक है, तो 330 इक्वल्स टू 4x माइनस 3x, तो x इक्वल्स टू क्या निकल के आया, 330 मीटर। देखिए प्रश्न आसानी से सॉल्व हो गया ना, तो 50 का डी उत्तर हो जाएगा। इन सभी कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से करा दिया है, चैप्टर वाइज कराया है, उसमें प्रश्न है, फॉर्मूले दिए गए हैं, तो फिर देखिए उन वीडियोस को, फायदा लीजिए, कॉन्सेप्ट गेन कीजिए, तभी होगा। और एग्जाम के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है या वेबसाइट पे कोई अपडेट आती है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, और जो प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इंतजार करता हूं आपके जवाब का, तो जवाब जरूर दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।